दोस्तों, परिसंचरण तंत्र के अंदर हमने ब्लड पढ़ लिया था। आज का टॉपिक हमारा रहेगा रक्त समूह है, यानी ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, है ना। तो दोस्तों, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। इन्होंने रक्त समूह की खोज एंटीजन के आधार पर की थी, है ना। तो दोस्तों, एंटीजन के आधार पर रक्त समूह की खोज कर रखी होती है। दोस्तों, एंटीजन क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एंटीजन उसको कहेंगे यदि आरबीसी की सतह पर, यदि क्या होना चाहिए, यदि आरबीसी की सतह पर ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना। तो दोस्तों, एंटीजन यदि आरबीसी सतह पर मिलने वाली ग्लाइकोप्रोटीन हो तो एंटीजन कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटीजन कहलाती है। और एंटीबॉडी होती है दोस्तों यदि प्लाज्मा पर, प्लाज्मा की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन हो। क्या हो? ग्लाइकोप्रोटीन। तो दोस्तों, एंटीबॉडी कहलाती है ना। तो इसी प्रकार से एंटीजन के आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, जो इस प्रकार से है। पहला है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। यानी आज हम पढ़ेंगे ये ब्लड किसको दे सकता है। तो दे सकता है ए स्वयं को तो दे सकता है, परंतु आपको पता ही है कि एंटीजन में क्या नहीं होता है, एंटीजन ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, जबकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाने के कारण यहाँ पर ए बी क्या है, सार्वत्रिक ग्राही है। क्या है? सार्वत्रिक ग्राही, यानी ये भिखारी है। तो भिखारी कौन हो गया दोस्तों? ए बी हो गया। और ओ यहाँ पर सार्वत्रिक दाता। क्या है दोस्तों? सार्वत्रिक दाता है, यानी इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। यानी ओ में एंटीजन नहीं पाई जाने के कारण ये सार्वत्रिक दाता है, और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाने के कारण ये सार्वत्रिक ग्राही है, यानी ये भिखारी है, सभी से ले सकता है। यानी ये लेने का काम करेगा। तो किसको दे सकता है? ए खुद को दे सकता है और ए बी को देगा, क्योंकि ए बी खुद भिखारी है। भिखारी का काम है लेने का। इसी प्रकार से बी को तो दे सकता है, पर भिखारी को तो लेने का काम है, इसलिए बी ए बी को भी देता है। ए बी भिखारी है, इसलिए नहीं तो किसी को देगा, है ना। ये खुद को तो दे देगा पर दूसरों को नहीं देगा, है ना। तो दोस्तों, ये याद आराम से ट्रिक के साथ में आपको याद हो गया होगा, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों, ओ क्या है? ओ सभी को दे सकता है, यानी ए को दे सकता है, यानी दाता है। क्या है? दाता है। दाता होने के कारण ये सभी को दे सकता है। बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं ले किससे सकते हैं। तो दोस्तों, ए है, ए से ले सकता है ना। ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, क्योंकि दाता कौन है? ओ है ना, इसलिए ओ से ले सकता है। बी से भी ले सकता है, पर ओ से ही ले सकता है। ए बी है, वो दोस्तों याद कीजिएगा, ए से ले लेगा, बी से ले लेगा, ए बी से ले लेगा, ओ से ले लेगा, क्योंकि ये तो वेरी भिखारी है। ये भिखारी किसी से ले सकता है, क्योंकि ये भिखारी लेने का काम करता है, ग्राही है। क्या है? ग्राही है। अब दोस्तों, ओ है, ओ केवल ओ से ही लेगा। याद करना दोस्तों, ये दाता है, पर ले सकने वाला ओ से ही ले सकता है। दान तो किसी को कर सकता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं एंटीजन। एंटीजन क्या होता है दोस्तों? एंटीजन होती है आरबीसी की सतह पर मिलने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, यानी इसको रोगाणु भी कह सकते हैं, है ना।
जैसे हम बाहर से कोई भी रक्त आया तो उसका क्या करना पड़ता है, मिलान करना पड़ता है। अनावश्यक रूप से इस रक्त समूह को नकार दिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना ज़रूरी है ना। तो इसी कारण से हमारी एंटीजन और के आधार पर पहचान करके रक्त समूह के द्वारा इसी रक्त समूह का मिलान करके ब्लड ट्रांसप्लांट किया जाता है ना। तो दोस्तों, तो एंटीजन हमेशा ए के अंदर एंटीजन हमेशा ए ही होती है, बी के अंदर बी एंटीजन होती है और ए बी के अंदर ए व बी एंटीजन पाई जाती है। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, याद कीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से एंटीबॉडी हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर स्मॉल ए होता है एंटीबॉडी, इसी प्रकार से एंटीबॉडी बी स्मॉल बी, और यहाँ पर एंटीबॉडी ए बी में कोई नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से ओ में ए व बी, स्मॉल ए व बी, याद कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये आपको सारणी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपको याद भी हुई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ये ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना।